हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बात कर रहे थे जीवों में जनन के बारे में। तो जीवों में जनन को दो प्रकार से बांटा गया है। तो आज हम बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन का मीनिंग है कि जब किसी प्रजाति के अंदर दो जीव अलग अलग से नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं और इससे युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि आगे चल कर के भ्रूण और जीव में जिसकी उत्पत्ति होती है। देखिए, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर युग्मकों का जब निर्माण होता है तो वो अर्धसूत्रीय विभाजन से ही बनते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो जीव पैदा होता है तो वो बिल्कुल अपने माता पिता के जैसे नहीं होगा या फिर अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होगा। देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है नर युग्मक एवं मादा युग्मक, और वो दोनों संलयन जब करते हैं तो उससे बनता है युग्मनज, जो आगे चल कर के भ्रूण एवं किसी जीव में परिवर्तित होता है। देखो, अब लैंगिक जनन को तीन तरह से हम बांटते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन, फिर होती है निषेचन पश्चात घटना। देखो, यदि हम किसी पौधे की बात करें तो पौधा जन्म से लेकर के जब अंकुरण करता है तो उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, इन तीनों को युग्मक बनने से लेकर के और जब तक बीज पुनः तैयार नहीं होता तब तक की घटना को हमने तीन भागों में बांट लिया है: निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। देखो, निषेचन पूर्व घटना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर है कि युग्मक जनन क्या हुआ। युग्मक जनन का मतलब है कि नर युग्मक का बनना और मादा युग्मक का बनना। यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक जब बनते हैं तो ये बिल्कुल एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि अगर ये वाला एग्जाम्पल है आ वाला, तो इसमें देखिए कि दोनों जो युग्मक हैं वो बिल्कुल समान हैं, तो इसको हम कहते हैं समयुग्मक। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें युग्मक बिल्कुल समान संरचना के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं समयुग्मक। लेकिन कुछ जीव यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने युग्मकों का निर्माण जो है अलग अलग तरह से, यानी कि विषम युग्मनज रूप से करते हैं। जैसे शुक्राणु, यहाँ पर ये लंबी संरचना मनुष्य में होती है और अंडाणु स्त्रियों में होती है, यानी कि मादाओं में अंडाणु बनते हैं, नर में शुक्राणु बनते हैं। तो ये दोनों युग्मक जो हैं अलग अलग संरचना के हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं विषम युग्मनज। यहाँ पर जो है युग्मक जनन में हमारे पास ये भी आवश्यक हो जाता है पढ़ने के लिए कि जीवों को लैंगिकता के आधार पर भी दो तरह से बांटा जा सकता है। जैसे कुछ जीव यहाँ पर, कुछ जंतु यहाँ पर ऐसे हैं जो एक लिंगी होते हैं, जिनमें सिर्फ एक लिंग उपस्थित होता है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में नर अलग होता है, मादा अलग होता है। इसी तरह से हम देखेंगे, जैसे तिलचट्टे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तिलचट्टा में मादा कॉकरोच अलग होता है और नर कॉकरोच अलग होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा ये बना हुआ है, यहाँ पर मार्केंट्रिया, तो यहाँ पर नर थैलस बिल्कुल अलग है, मादा थैलस अलग है। लेकिन ऊपर जो ये बना हुआ है एक शैवाल, ये तो इसमें एक ही पौधे पर दोनों उपस्थित हैं। तो अब यहाँ पर देखो, एक लिंगी का मतलब है कि जिस जीव में सिर्फ एक लिंग पाया जाए उसे हम कहेंगे एक लिंगी। मनुष्य इसका एग्जाम्पल है, जानवर इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी जीव उपस्थित हैं जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। ये यहाँ पर केंचुआ बना हुआ है, और केंचुए को हमेशा याद रखिएगा, केंचुआ जो है द्विलिंगी जीव होता है। केंचुए में नर जनन अंग भी उपस्थित होता है और मादा जनन अंग भी उपस्थित होता है। ऐसे जीवों को हम कहते हैं द्विलिंगी। इन्हीं नामों को पौधों में जो है एक लिंगाश्रयी से जाना जाता है और द्विलिंगी को जो है उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी से जाना जाता है। अगर पौधों में देखें तो यहाँ पर मैंने एक ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल लिया हुआ है, मार्केंशिया, तो इसमें नर थैलस अलग है, मादा थैलस अलग है। तो फिर ऊपर बना हुआ है ये कारा है शैवाल, जिसमें कि एक ही पौधे पर जो है नर लैंगिक अंग भी है, मादा लैंगिक अंग भी है। तो यानी कि नीचे वाला जो उदाहरण है वो एक लिंगाश्रयी पौधे का है, और जो ऊपर उदाहरण है ये वाला, तो ये जो है वो
द्विलिंगाश्रयी या फिर उभयलिंगाश्रयी का एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर हम किसी सरसों के फूल को देखें तो सरसों का फूल जो है वो द्विलिंगाश्रयी होता है या फिर उभयलिंगाश्रयी होता है। और ककड़ी हो गया, सेब हो गया, ये इसके एग्जाम्पल। एक लिंगाश्रयी में हम हमेशा रखते हैं ऐसे पौधे जिनमें सिर्फ एक लिंग उपस्थित हो, उनमें शामिल होता है, जैसे पपीता हो गया और खजूर का पौधा हो गया, ये इस तरह से होते हैं। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं युग्मक स्थानांतरण, यानी कि अब हम समझेंगे थोड़ा सा कि युग्मक अपनी जगह से कैसे चल करके या फिर किस माध्यम से जो है मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जिन जीवों में फ्लैजेला पाए जाते हैं तो वो जीव आसानी से जो हैं फ्लैजेला के द्वारा गति करके आपस में संलयन कर सकते हैं, गति के द्वारा। और इसी तरह से जिन जीवों में, जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर मनुष्य का शुक्राणु गति के द्वारा जो है अंडाणु तक पहुँचता है, क्योंकि इसमें भी फ्लैजेला उपस्थित होता है। फिर इसके बाद आपके पास निषेचन की पूर्व घटनाएं हमने पढ़ा। इसके बाद निषेचन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। निषेचन